हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के। पिछले चैप्टर में हमने सोशलाइजेशन का थ्योरी किया था। आज कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर 1 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो हमने समाजीकरण में पढ़ा था कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सभी से सीखते हैं, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, हर तरह से। तो इसमें परिवार से भी बच्चा सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, और साथी से भी सीखता है, और इन सभी से भी, सब हो जाएगा इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है परिवार एक साधन है। अब इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या होता है ये सब। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कहें तो इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब हुआ कि जो आप चलते फिरते हैं, जो आप शिक्षा लेते हैं इनफॉर्मल वे में, मतलब कि इससे आप डिग्री ये सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो अपना समाज से सीख लिए, अपने घर से सीख लिए, आप टेलीविज़न समाचार के माध्यम से कुछ सीख लिए, ये सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। तो परिवार एक साधन है इनफॉर्मल एजुकेशन का ही, सबसे पहला यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें औपचारिक शिक्षा क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन आपका जो विद्यालय से, आप नियमित विद्यालय में जो जाते हैं और सीखते हैं, जहाँ से कुछ उद्देश्य होता है कि यहाँ से हम ये डिग्री प्राप्त करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, या आप रेगुलर वेब में जो करते हैं उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप ऑनलाइन जो क्लासेज करते हैं, मान लीजिए कि कोई ओपन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया और वहाँ पे आपको नहीं जाना है, उसके लिए आपको सारा चीज़ मुहैया आपके घर पे ही करवाया जाता है, उसी को डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा कहने का मतलब है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसको बोलते हैं जो कि इसमें गरीब के लिए बनाया गया था शिक्षा। इसमें किसी भी उम्र के बच्चा हो, मतलब सीख सकता है, उसके लिए ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बनाया गया था। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मापदंडों यानी सोशल नॉर्म्स में परिवर्तन, या फिर शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, या फिर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। आप समाजीकरण पूछ रहे हैं, समाजीकरण है। समाजीकरण वही हुआ ना, एक तरह से, जैसे कि आप जो समाज में रहकर जो आप सीख रहे हैं, एडप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, उसी को तो समाजीकरण कहते हैं। जैसे कि समाज में मापदंडों यानी सोशल नॉर्म्स के साथ जो आप एडप्टेशन कर रहे हैं, जो आप अनुकूलन कर रहे हैं, उसी को तो समाजीकरण कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो गया। आधुनिकीकरण तो होगा नहीं, पढ़ाए गए के बीच संबंध भी नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, कल्चरल ट्रांसमिशन, और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। निरुत्साहित तो करना नहीं है, निगेटिव तो ऐसे ही कट जाएगा। उसके बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना, एकदम सही बात है। जो आपका जो व्यक्ति है उसका पर्सनालिटी का जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वही तो समाजीकरण में सम्मिलित होता है। आपका आंसर नंबर 2। बच्चों को लेबलिंग करना, लेवल तो करना नहीं है, किसी से तुलना करना नहीं है बच्चा को। उसके बाद है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराने से क्या होगा? वो तो इमोशंस के ऊपर आता है, इसलिए आंसर नंबर 2। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रोसेस है, सोशलाइजेशन, यानी कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। एकदम सही बात है। आपका जो विश्वास है, उपेक्षा है, आपका जो मूल्य है, वैल्यू है, उसी को अर्जित करने का समाजीकरण एक एक्विजिशन करने की प्रक्रिया है।
एकदम सही बात है। मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की, ऐसा कुछ नहीं है। घुलने मिलने तथा समायोजन की, ऐसा कुछ नहीं है। घुलने मिलने से आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, समाज में आलोचना करना तो सिखाना नहीं है बच्चे को, इसलिए निगेटिव जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों और विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजीकरण केवल तो ऐसी काट दीजिए उसको, 2 नंबर ऑप्शन को। 3 नंबर है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सही बात है एकदम, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 4 नंबर, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? सबसे पहला हमने बताया था कि समाजीकरण का जो प्राइमरी फैक्टर है वो परिवार होता है। आंसर नंबर 1, कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।